पैथोलॉजी लैब में वीर्य कैसे दें, यानी कि सीमन कैसे दें कि जिससे कि आपकी जो रिपोर्ट एक्यूरेट आए और आपको बेफालतू में दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको लैब में अपना वीर्य कैसे देना है, कैसे चेक कराना है जिससे कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी सेक्स रोग हो, जैसे शीघ्र पतन, वीर्य में शुक्राणु की कमी या नपुंसकता, ऐसी कोई भी आपको रोग हो तो बेफिक्र होकर जो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, या तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करें या मुझे व्हाट्सअप करें, या अपनी कोई भी जो रिपोर्ट है, सीमन आपने जो टेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। मैं चेक करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है या नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि सीमन लैब में कैसे दें। देखिए, सबसे पहले जब आप लैब में टेस्ट कराने जाते हो तो आपको 3 दिन तक अपना जो सीमन है वो रोकना है। कहने का मतलब आपको मास्टरबेशन नहीं करना है या इंटरकोर्स मतलब रिलेशन नहीं बनाना है। इससे क्या होगा कि जो आपका जो वीर्य की रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आएगी। फिर सवाल उठता है कि सर 3 दिन से ज़्यादा करेंगे तो क्या और अच्छी रिपोर्ट आएगी? ऐसा नहीं है। यदि आप 3 दिन से 5 दिन कर लो या 10 दिन कर लो या 1 महीना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कितना दिन बेस्ट रहेगा, तो 3 से 5 दिन बेस्ट रहता है। आप अपने वीर्य को 3 से 5 दिन तक रोके रखें, उसके बाद आप अपना लैब में टेस्ट कराइए। क्योंकि मैंने अभी एक जो सीरीज चलाई थी ये सीमन के ऊपर, उसमें यही क्वेश्चन आता था, सर हम अपना जो वीर्य है लैब तक कैसे सही तरीके से दें, तो वो ये इस रिलेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताया 3 दिन के आपको रोकना है, 3 से 5 दिन तक। फिर आपको जो सीमन है वो कैसे देना है, उसमें सबसे बेस्ट है कि आप लैब में जाकर ही अपना जो सीमन है वो दे। सबसे बेस्ट यही है कि अपना जो वीर्य है वो लैब के अंदर ही दे। और निकाले कैसे? मास्टरबेशन सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, तरीके बहुत है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे मेन और सबसे बेस्ट तरीका है मास्टरबेशन। फिर आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप मास्टरबेशन करें तो अपने पेनिस के ऊपर कोई सोप या कोई लुब्रिकेंट मत लगाइए, क्योंकि यदि आप कोई सोप लगाओगे या कोई लुब्रिकेंट लगाओगे तो इससे जो आपकी रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ज़्यादा हो सकता है आप ऑयल लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बिना किसी ऑयल के या बिना सोप के ही मास्टरबेशन के थ्रू वीर्य दें तो सबसे बेस्ट है। सेकंड बात आती है, जब आप वीर्य दें तो जो कंटेनर है वो जो अपने पेनिस के मुंह पर ही रखें। ऐसा नहीं कि आपने कंटेनर दूर पकड़ रखा है और आप वीर्य दे रहे, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो वीर्य वो बाहर निकल जाएगा या दीवार को लग जाएगा, या थोड़ा इससे क्या होगा कि जो आपका सीमन वॉल्यूम है उसमें गड़बड़ आ जाएगी, फिर आपकी रिपोर्ट गलत आएगी। तो जो कंटेनर है उसको सीमन जब आप डालोगे तो पेनिस के मुंह पर ही लगाकर आप कंटेनर डालो, इससे जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी और जो तुम्हारा सीमन वॉल्यूम है वो बिल्कुल ठीक आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत पर पेशेंट कहते हैं सर मास्टरबेशन मुझसे नहीं होता लैब में जाकर, मैं तो अपने वाइफ के साथ ही रिलेशन बनाता हूँ तभी मेरे लिंग में तनाव आता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आजकल बहुत लैब ऐसी है कि आपको एक सिंगल रूम दिया जाता है, अपनी जो वाइफ है उसके साथ जाकर रिलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या लिंग में तनाव आ जाता है और अच्छी तरह आप निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत रेयर है, लेकिन बहुत सिटी में जो बड़ी सिटी है उसमें ऐसी फैसिलिटी आ गई है, तो हम वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम कंटेनर में नहीं देना चाहते हैं। यदि आप कंटेनर में नहीं देना चाहते तो जब वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हो तो आप कंडोम के थ्रू भी आप वीर्य निकाल सकते हो। आप जैसे रिलेशन करोगे तो कंडोम लगा लोगे, फिर कंडोम में आ जाएगा तो उससे भी कंटेनर में कंटेनर में चले जाएगा, तो वहाँ भी आप टेस्ट करा सकते हो। लेकिन ये इतना मतलब कहीं ना कहीं इसमें रिपोर्ट गलती आती है, मैं इसको सही तरीके में नहीं लेता। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप वाइफ के साथ रिलेशन करते हो तो जैसे ही आपका वीर्य निकलने वाला हो तुरंत आप बाहर निकालकर एकदम कंटेनर में डाल दीजिए वीर्य को, तो ये रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन कंडोम वाला मुझे नहीं लगता है कि ये सही रिपोर्ट लाएगा। तो इतना हो सकता है जब आप वाइफ के साथ रिलेशन करो, लगता है कि आपका निकलने वाला है, तभी आप कंटेनर लो, कंटेनर में निकाल दो और तभी तुरंत लैब कर दे दो। और सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट है टॉयज। आजकल मार्केट में टॉयज भी आते हैं जो वाइब्रेशन करते हैं, जिसमें पेनिस अंदर जाता है वो वाइब्रेशन करता है
और उसके द्वारा फिर सीमन निकलता है, लेकिन ये बहुत रेयर है और ये हमारे इंडिया में तो नहीं होता, ये बाहर ही होता है। तो सबसे बेस्ट तो आता है मास्टरबेशन का। आप ज़्यादा चक्रों में मत पड़ना, मास्टरबेशन सबसे बेस्ट मेथड है, इससे बेस्ट मेथड कोई है नहीं। टॉयज वॉयज के चक्कर में भी आप बिल्कुल भी मत पड़ना। अब बात करते हैं कि जब आप सीमन निकालते हो, लैब वाले को कितनी देर में आपको देना है। देखिए इसका जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, 30 से मैक्सिमम 1 घंटा, लेकिन मैं कहूँगा 30 मिनट। जब आप सीमन निकालते हो, इजैकुलेट करते हो, वो लैब तक पहुँचने में कोशिश तो करना लैब में ही आप सीमन दो। पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए। तब भी आपको ऐसा लगता है कि लैब में मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो आपको ये याद रखना है कि 30 मिनट के अंदर लैब में आपका जो सैंपल है वो पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप जो अपना जो वहाँ पर जो लेबोरेटरी वाला बंदा है उससे बात कर लीजिए, लैब वाले से, कि जब मैं आऊँगा तुरंत आपको ये मेरा सैंपल लेना है। तो ये हो सकता है, ठीक है ना। यदि आपके आसपास ही लैब हो, ये देख लेना लैब दूर मत हो कि आपको लग जाए 1 घंटा या 1.5 घंटा पहुंचने में। आपको पहले देखना है कि लैब आपके आसपास होनी चाहिए। 30 मिनट से पहले आप पहुंच जाओ और लैब वाले को आप दे दो, लैब वाले को फ़ोन कर दो कि मैं आ रहा हूँ, आप सैंपल ले लो। नहीं तो आप सबसे बेस्ट तो यही है कि आप लैब में जाइए। स्पेशल रूम बने हुए होते हैं आजकल, ऐसा नहीं है, हर लैब में रूम बने होते हैं जो जिसमें सीमन कलेक्शन रूम होते हैं। वहाँ पर जाइए, मास्टरबेशन कीजिए और बेस्ट है अपना कराइए। तब आपकी जब यदि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो आप एक काम और कर सकते, किसी और लैब से करा लो। मैं तो कहूँगा कि आप 2 लैब से ज़रूर कराइए। बहुत बार हो सकता है कि आपकी गड़बड़ हुई हो या लैब वालों की गड़बड़ हुई हो, तो आप एक बार जब सीमन टेस्ट कराते हो तो 2 लेबोरेटरी से कराइए आप। उससे ही हो जाएगा कि आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं। यदि गड़बड़ है तो आप बेफिक्र रहिए, कोई घबराइए मत। जो मेरे स्क्रीन पर नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं चेक करूंगा कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं है। यदि नॉर्मल है तो मैं आपको नॉर्मल लिख कर भेज दूंगा, तब आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के साथ साथ जो मैंने पिछली जो सीरीज बनाई है सीमन के ऊपर कि कितना नॉर्मल होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए और कितना सीमन वॉल्यूम होना चाहिए, 5-6 वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, वो वीडियो भी आप देख लेना। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वीडियो देखने का कि कहीं ना कहीं आप अपना जो पैसा है वो बर्बाद करने से बच जाओगे। क्योंकि आपको किसी ने भ्रम में डाल दिया कि कम है, फिर आप दवाई खा रहे हो 3 महीने 6 महीने साल भर, पता चला कि आपको कोई बीमारी है नहीं। तो सबसे बेस्ट है वो सीरीज़ देख लीजिए और जो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इन वीडियो को देखने के बाद सारी पूरे हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।